अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द टोसिस, जिसको हम लोग ब्लेफेरोप्टोसिस भी कहते हैं, ब्लेफेरोप्टोसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? टोसिस तो आसान सी बात है। इसमें क्या होता है? ड्रूपिंग होती है अपर आईलिड की, मतलब कि ऊपर वाली आईलिड जो होती है वो नीचे की तरफ गिर जाती है। अब वो गिर जाती है तो आंख ऑब्वियसली बंद हो जाएगी या थोड़ी बहुत खुली होगी। ठीक है, अब टोसिस जो होती है ना, सबसे पहले सूडोटोसिस पूछ सकते हैं पेपर में या वाइवा वगैरह में ना, सूडोटोसिस क्या होता है? तो सूडोटोसिस जो होती है ना, वो कंडीशन जो टोसिस एक्चुअली नहीं है लेकिन वो टोसिस की तरह आपको नज़र आ रहा है सिम्टम्स। ठीक है, जैसे कि आंख आईबाल आपको छोटा है, ठीक है, एनोफेथेलमस है, ठीक है, या तो माइक्रोफेथेलमस है, ठीक है, तो उसमें आपको सूडोटोसिस नज़र आ सकता है। ठीक है, अब टाइप्स की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, तो कंजेनिटल होता है और एक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब कंजेनिटल तो ऑब्वियसली बच्चों में होगा, एक्वायर्ड जो होता है ना मायोजेनिक हो सकता है। इसके लिए MAN याद रखना है। ठीक है, मायोजेनिक, M से मायोजेनिक, M से मैकेनिकल, A से आएगा एपोन्यूरोटिक, N से न्यूरोटिक, ठीक है, न्यूरोजेनिक, सॉरी। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग सबसे पहले कंजेनिटल पे। ठीक है, कंजेनिटल जो ये जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, कंजेनिटल जो होता है ना, कंजेनिटल के सबसे पहले टाइप है सिंपल कंजेनिटल। ठीक है, अब सिंपल कंजेनिटल जो होता है ना, ये हमारे पास इसमें जो आईलिड होता है ना, उसकी जो क्रीज होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, और जो सिंकाइनेटिक कंजेनिटल टोसिस है ना, सिंकाइनेटिक कंजेनिटल टोसिस में क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका मुंह बंद है, ठीक है, तो उसकी आंख भी टोस्ट होगी। ठीक है, टोसिस उसका हुआ होगा, बंद होगी, लेकिन जैसे वो चबाना शुरू करेगा या वो मुंह खोलेगा तो उसकी आंख जो है वो ओपन हो जाएगी नॉर्मल की तरह। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि कोई ऐसी जेनेटिकल कंडीशन होती है या ये एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशन डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी जो नर्व सप्लाई है, जो हमारे पास मेस्टिकेशन के मसल्स को सप्लाई करती है, विच इज़ दी ट्राइजेमिनल नर्व, वो आंखों को भी ये लेवेटर पल्पेब्राई सुपीरियरिस को भी सप्लाई करना शुरू कर देती है। अल्टीमेटली आंख खुल जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है कंजेनिटल में, जिसको हम कहते हैं ब्लेफेरोफीमोसिस सिंड्रोम। ब्लेफेरोफीमोसिस सिंड्रोम। अब इसमें चार चीज़ें, मेनली तीन चीज़ें। एक टोसिस नज़र आता है, ठीक है, एक जो दो मीडियल कैंटस होते हैं ना, आंख, फॉर एग्जांपल ये आंख है, आई कैन नॉट फाइंड द पेन। अच्छा, ये आंख है, ठीक है, तो ये जो नाक की तरफ वाला पोर्शन हो, ये नाक वाला पोर्शन ना, तो ये जो है इसके बीच में डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है, जिसको आप कहते हो टेलीकैंथस। ठीक है, और इसके अलावा एपिकंतल इन्वर्सस भी देखते हो, जिसमें आप लेटरल कैंथस देखते हो, उसके मार्जिन्स तो इन्वर्टेड नहीं है ना। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक में मेनली थर्ड नर्व की पल्सी होती है या तो हंटर सिंड्रोम होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास है मायोजेनिक। ठीक है, मायोजेनिक में मेनली माइस्थीना ग्रेविस हो सकता है, ऑकुलर सेंसिटिविटी हो सकती है, ठीक है, ऑकुलर थायरोप्थी हो सकती है, ठीक है, एंड मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ठीक है, अच्छा जी, फिर है एपोन्यूरोटिक टोसिस। ठीक है, एपोन्यूरोटिक टोसिस में क्या होता है? एपोन्यूरोसिस या उसकी टोसिस हो जाती है। ठीक है, मैकेनिकल टोसिस मेनली किसी इंजरी की, ट्रॉमा की वजह से टोसिस हो जाती है, और मेनली अपर आईलिड की हो रही है। ठीक है, अब टोसिस के फीचर्स क्या होते हैं? टोसिस के फीचर्स होते हैं, ये कॉस्मेटिकली बंदे को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके अलावा स्क्विंट होता है, एस्टिग्मेटिज्म वगैरह होता है, हेड की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है, नेक जो होती है वो ऑब्वियसली वो एक्सटेंडेड हो जाएगी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करते हो? इन्वेस्टिगेशन अब बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी टोसिस की ना। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आप करते हो टेंसिलॉन टेस्ट। ठीक है, टेंसिलॉन टेस्ट जो होता है ना, इसमें क्या करते हो? आप पेशेंट को एड्रोफोनियम देते हो, ठीक है, एड्रोफोनियम क्लोराइड, ठीक है, और आपकी जो टोसिस होती है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। तो दैट्स द टेंसिलॉन स्टेन। ठीक है, और ये मेनली माइसीना ग्रेविस के पेशेंट में हम एड्रोफोनियम क्लोराइड देते हैं टोसिस को ठीक करने के लिए। इसके बाद आइस टेस्ट है। आइस टेस्ट, जिस आंख पे टोसिस होता है ना, तो उसकी लिड पे आप बर्फ़ रखते हो ना, तो बर्फ़ रखने से भी टोसिस जो होती है वो इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा फिनाइलेफ्रिन टेस्ट करते हो, ठीक है, विद हॉर्नर सिंड्रोम, ठीक है, जिन पेशेंट्स को हॉर्नर सिंड्रोम होता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके लिए न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ को ठीक करना होता है। ठीक है, अच्छा जी, फिर आते हैं ट्रीटमेंट पे ना। तो मेडिकल ट्रीटमेंट तो आसान है कि मेडिकल ट्रीटमेंट में आप अकॉर्डिंग टू ये जो न्यूरोजेनिक हो गया, ठीक है, और जो वो होता है मैकेनिक, वो न्यूरोजेनिक हो गया और मायोजेनिक हो गया ना, तो ऑब्वियसली उसकी
उसमें दे सकते हो मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन जो बाकी है ना, ये मैकेनिकल हो गया या हमारे पास जो एपोन्यूरोटिक है, ठीक है, तो उसमें तो हम लोग नहीं दे सकते ना सर्जिकल ट्रीटमेंट ना, सॉरी मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इन दैट केस हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट कुछ चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। एक तो हम डिपेंड कर रहा होता है कि कितना ज़्यादा टोसिस हुई हुई है, ठीक है। अब टोसिस कितनी ज़्यादा हुई हुई है उसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं यूनिलैटरल टोसिस है कि लैटरल बायलैटरल है ना। अब यूनिलैटरल अगर टोसिस होगी ना तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप जो है ये मीडियल कैंथस से लेटरल कैंथस तक का डिस्टेंस मालूम करोगे दोनों आंखों का, उनको कंपेयर करोगे, ठीक है। डिजीज़ आई को नॉर्मल आई के साथ कंपेयर करोगे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है ना, एक और चीज़ आप क्या करोगे कि आप जो प्यूपिल है ना, प्यूपिल और उस कॉर्निया का जो लेंथ है ना उसको देखोगे कि कितनी ज़्यादा है ना। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा होगी इट्स अ गुड थिंग ना, ठीक है। तो अगर और जब वो लेंथ मालूम हो जाएगी उसको 2 mm से माइनस कर दोगे ना, ठीक है। अब देखो अगर लेंथ हमारे पास 1.2 mm से लेकर 2 mm तक होगी तो इट्स गुड, ठीक है, टोसिस कम है, ठीक है। अगर लेंथ जो है वो 3 mm है तो इट्स मॉडरेट, और 4 mm है तो इट्स पुअर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम देखते हैं लिवेटर पल्पेब्रा सुपीरियोरिस की जो है फंक्शन टेस्ट, ठीक है। अगर नॉर्मल होगा तो हमारे पास आंख जो है वो तकरीबन कितनी ऊपर जाएगी, 15 to 18 mm जाएगी ऊपर, ठीक है। अगर गुड है तो 9 और मोर, अगर माइल्ड है या फेयर कह लो 5 to 8, अगर पुअर है तो 4 या 4 से कम, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है ऑकुलर मोटिलिटी, सेंसिटिविटी और सन काइनेटिक टोसिस टेस्ट वगैरह भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब टोसिस की ट्रीटमेंट जो है ना, एक तो हम लोगों ने बता दिया था कि ट्रीटमेंट हम लोगों ने की है, कब करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट ना। अब हम बता रहे हैं कि क्या है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहले आते हैं फर्सिनेला सर्वाट ऑपरेशन, ठीक है। फर्सिनेला सर्वाट ऑपरेशन आप कब करते हो, जब आपका जो वो है टोसिस है वो 2 mm तक हो और लिवेटर पल्पेब्रा सुपीरियरिस का जो फंक्शन है वो 9 mm या मोर तक हो, विच इज़ अ गोल्ड माइटोसिस है, ठीक है। तो तब करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक्सिजन करते हैं ऑफ पोर्शन ऑफ टार्सल प्लेट, सही है। एक्सिजन करते हैं, टार्सल प्लेट निकाल लेते हैं, कुछ हिस्सा कंजक्टिवा का निकाल लेते हैं और कुछ हिस्सा जो है मुलर्स मसल का निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं लिवेटर रिसेक्शन। लिवेटर रिसेक्शन आप जो वो होती है ना टोसिस, ये तो माइल्ड था ना, ये जो फेयर है ना, तो टोसिस जो है वो 3 होगी, 3 mm, और जो वो है लिवेटर एलपीएस का जो फंक्शन है वो तकरीबन 5 to 8 होगा ना। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें भी हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगाते हो लेकिन लिवेटर मसल को भी निकाल देते हो। फिर ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर है जिसको आप स्लिंग प्रोसीजर भी कहते हो ना, तो उसमें टोसिस जो है वो 4 mm होती है, एलपीएस जो होती है वो 4 mm और लेस होती है, ठीक है। अब इट इन्वेड्स द अटैचमेंट ऑफ द आईलिड विद द फ्रंटालिस। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर में जो आई लिड है ना उसको आप ये जो फ्रंटालिस मसल है ना उसके साथ कनेक्ट कर देते हो। जैसे यहाँ पे हमने 4 इंसिजन्स लगाई हैं और उस पर ऐसे करके ऊपर ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं एपोन्यूरोटिक स्ट्रेटनिंग, ठीक है। एपोन्यूरोटिक स्ट्रेटनिंग में क्या होता है कि आप मतलब जो एपोन्यूरोसिस है उसको सीधा कर देते हो, ठीक है। इसके अलावा स्पेक्टिकल प्रॉप्स होते हैं जिसके ज़रिए आप जिसको आप टोसिस क्रंचेस भी कहते हो, ठीक है, वो यूज़ करते हैं when surgery is not indicated. That's it, we're done with this chapter, सही है। एंड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो आईलिड से, आईलिड की ऑप्थेमोलॉजी से, तो यू गाइस कैन ईजिली आस्क मी, जस्ट मैसेज मी, कमेंट ऑन द वीडियो एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।